हेलो स्कूल टीचर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। यूटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा ये सेट 7 होने वाला है। इसमें बेसिकली हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं यूटेट में, सीटेट या कोई भी अदर आपका स्टेटेट हो सकता है, तो उनको हम यहाँ पे बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई इक्वल टू 6 हो तथा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 63 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताइए। इट मीन्स यदि हमारे पास एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हो तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान यहाँ पे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास गिवन है कि जो एक्स वाई है आपका वो है आपका 6, ठीक है, और सेकेंड है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 63। देखो इस वाली इक्वेशन में हम एक्स वाई को कॉमन लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई को यदि हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर की जगह पे बच जाएगा वाई प्लस, ठीक है, और जो ये आपका एक्स और वाई है यहाँ से हम 1 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 1 को कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा आपका एक्स प्लस वाई इक्वल टू 63। ओके, नेक्स्ट देखो, अब देखो x प्लस वाई दोनों को यदि हम कॉमन लें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 63। देखो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ये हमारे पास एक्स वाई दे रखा है, तो एक्स वाई की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई, ठीक है, इंटू एक्स वाई हो जाएगा आपका 6 प्लस 1 इक्वल टू 63। ओके, अब देखो x प्लस वाई, तो जो x प्लस वाई होगा आपका वो हो जाएगा आपका 63 अपॉन 7 से 63 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 9 63। इट मीन्स जो x प्लस वाई की जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई आपके पास 9। अब देखो हमें फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो हम इसको कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। हमें पता है कि जो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, ये जब फॉर्मूले के थ्रू इसको सॉल्व करें तो एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है और x प्लस वाई की वैल्यू भी हमारे पास है जो कि अभी हमने फाइंड आउट करी यहाँ पे। तो देखो x प्लस वाई की वैल्यू यदि हम यहाँ पे रखें तो ये हो जाएगा आपका 9 और 9 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 2 इंटू एक्स वाई, तो एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है 6, ठीक है। फर्दर यदि इसको सॉल्व करें तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 6 से हो जाएगा आपका 12। यदि यहाँ से हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा आपका 81 माइनस 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 11 माइनस 2 9 और 7 माइनस 1 8, तो ये हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी घनाभ में शीर्षों की संख्या होती है, ठीक है। आपके पास कोई क्यूबॉइड है तो हमें पता है ये यदि हम यहाँ पे कोई क्यूबॉइड को ड्रॉ करें और इसके हमें टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसिस को बताना है, ठीक है। तो जो ये वर्टाइसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका पेपर 1 में पूछा गया था शायद, है ना। आपके पास अलग अलग टाइप के शेप यहाँ पे पूछ सकता है, वो क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर और आपका राइट एंगल हो सकता है, अलग अलग चीज़ें वो दे सकता है, अलग अलग शेप आपके पास दे सकता है और वो पूछ सकता है कि इसमें नंबर ऑफ वर्टाइसिस या नंबर ऑफ सीड्स कितने हैं, ठीक है। अब देखो जो सीड्स होते हैं आपके ये होते हैं आपके ये वाले कौन है, ये वाले, ठीक है। तो ये हम इस क्यूबॉइड की बात करें घनाभ की, तो इसमें नंबर ऑफ सीड्स या नंबर ऑफ वर्टाइसिस की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा इसका 1 2, ठीक है, जहाँ पे ये कोने मिल रहे हैं 3 4 5 6 7 और 8, तो जो नंबर ऑफ वर्टाइसिस या नंबर ऑफ जो सीड्स हैं घनाभ में वो जाएंगे आपके 8। ऐसे ही यदि हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में जो सीड्स हो जाएंगे वो जाएंगे आपके 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। उसके साथ साथ आपका राइट एंगल है, तो राइट एंगल में लेट अस सपोज इस टाइप से राइट एंगल हमें पता है कि उसका एक जो कोण होगा वो 90 का होगा, लेट अस सपोज ये वाला 90 है।
तो इसमें वर्टाइसिस की यदि हम बात करें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें भी 3 हो जाएंगे। इस टाइप का भी यदि कोई आपके पास ट्रायंगल रहता है तो उसमें भी नंबर ऑफ वर्टाइसिस 3 हो जाएंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 माइनस 3 माइनस 9 की पावर 0 प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 की वैल्यू होगी। देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपका आता है, सी टेट में भी आता है और यू टेट में भी ये पूछा जाता है। और अदर स्टेट की यदि हम बात करें तो वहाँ पे भी जो टेट के एग्जाम होते हैं तो वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन हमने लिया है। देखो 4 को हम यहाँ पे एज इट इज लिख रहे हैं, माइनस कोई भी संख्या है आपके पास, लेट अस सपोज मेरे पास 1000 एक नंबर है। ठीक है, और यदि हम इसकी पावर 0 रखें तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। ठीक है, और आपके पास 1 एक सिंगल डिजिट 1 भी है और इसकी यदि हम पावर 0 की बात करें तो ये भी आपका हमेशा 1 ही होगा। ओके, इट मीन्स यदि हम 3 माइनस 9 को सॉल्व करें, कोई भी नंबर आता है और उसकी वैल्यू यदि 0 होगी तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, वो मिलेगी हमें 1। ओके, कितना भी बड़ा नंबर हो और कितना भी छोटा नंबर हो, यदि उसकी पावर 0 है तो वो हमेशा 1 हो जाएगी। ओके, तो 3 माइनस 9 जब आप करोगे और उसकी पावर यदि 0 है तो वो 1 हो जाएगा। ओके, प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। ओके, देखो 4 माइनस 1 हो जाएगा आपका 3 प्लस, अब 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 3 9, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 प्लस 3 हो जाएगा आपका 6, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ये फ्रैक्शन आपको पता करने के लिए कहा जाता है। आप देखोगे यू टेट का कोई पेपर उठाकर देखो या सी टेट का, तो उसमें काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके पास वो बड़ी बड़ी फ्रैक्शन देगा और उसमें पूछेगा कि जो फ्रैक्शन है उसमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी है, स्मॉलेस्ट कौन सी है। उसके साथ साथ असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए कहता है। इट मीन्स आपके पास 3 या 4 वो ऑप्शन दे देगा या फ्रैक्शन दे देगा, उसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर वो पूछ लेगा। ठीक है, और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट तो ये पूछता ही है। ये रिसेंटली शायद पेपर 1 यूटेट में पूछा गया है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ओके, अब देखो इसको करने की ट्रिक आप कैसे करोगे। जब भी हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है वो पूछता है कि निम्न भिन्न में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सपोज 24/25 हमारे पास गिवन है। अब हमें क्या करना है कि हमें इस 25 में से 24 को माइनस कर देना है। ठीक है, जैसे मैं 25 में से 24 को माइनस करूंगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा आपके पास, और जो ये बचेगा इससे आपको नॉमिनेटर को डिवाइड कर देना है। ठीक है, 25 में से 24 माइनस करा, 1 बचा, तो 1 में से आप 24 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 24। ठीक है, इट मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो आपको 24 यहाँ पे लेनी है। नेक्स्ट है आपका 10/11, इसको भी सेम आपको करना है। पहले इनका डिफरेंस करेंगे तो 11 में से 10 को माइनस यदि हम करें तो ये बचेगा आपका 1, और 1 से 10 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10। ओके, नेक्स्ट है आपका 98/99, 99 में से 98 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1। ओके, और 1 से 98 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 98। तो इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर आपके पास आया वो तो आया 98, और जो सबसे छोटा आया वो आया आपका 24। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो जो इसमें सबसे छोटी भिन्न है वो सबसे छोटा नंबर ये आ रखा ना 16, तो ये वाली आपकी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। इट मीन्स जो 10/11 है यहाँ पे आपकी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। वहीं यदि हम सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पे वो पूछता तो सबसे बड़ी भिन्न ये वाली हो जाती। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन ये वाली हो जाती। ठीक है, तो ये था आपके आज के क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।